मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल के कुछ क्वेश्चनों को बनाया था। तो आज हम डिफरेंशिएशन में कुछ और आगे को चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट एंड इम्प्लिक फंक्शन। तो टू टाइप के फंक्शन है, स्पष्ट और अस्पष्ट। स्पष्ट फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिक और स्पष्ट फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट एंड अस्पष्ट फलन को कहते हैं इम्प्लिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। देखिए, स्पष्ट फलन वह फलन होता है, स्पष्ट फलन वह फलन होता है जो सदैव y बराबर fx रूप में होता है। y इक्वल fx रूप में होता है। ठीक है, तो स्पष्ट फलन को आप कैसे पहचानेंगे कि स्पष्ट फलन वह फलन होगा जो सदैव y बराबर fx फॉर्म में होगा। इट मीन्स एक तरफ उसका प्रांत होगा, एक तरफ उसका परिसर। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं, मैंने दे दिया y इक्वल साइन 2x प्लस 3। ये आपका स्पष्ट फलन है क्योंकि y बराबर fx है। अगर मैं दे दूं y बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये भी मेरा एक स्पष्ट फलन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ y है और एक तरफ x है। क्योंकि कोई भी आप जो फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12th लेवल में, वो 2 वेरिएबल के फंक्शन है, एक x और एक y। तो इसमें होगा क्या, y इक्वल fx। ये पूरे का पूरा पार्ट जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर fx का काम कर रहा। तो y बराबर fx फॉर्म में होगा सदैव। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन आपको इस फॉर्मेट में अगर दिखता है, y वाला टर्म एक तरफ और x वाला टर्म दूसरी तरफ, तो ये फंक्शन सदैव कैसा फलन होगा, एक स्पष्ट फलन होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं अस्पष्ट फलन। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन वह फलन होता है जो y बराबर fx रूप में नहीं होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि और सदैव नहीं होगा ये। ठीक है, कि y बराबर fx फॉर्म में नहीं लिखा होगा, लेकिन आप उसको चेंज करके y बराबर fx फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए कि जरूरी नहीं है कि फलन पूर्ण रूप से अस्पष्ट हो, कि कोई भी फलन इम्प्लिक फंक्शन हो सकता है, अर्थात अस्पष्ट फलन हो सकता है। ठीक है, कब, जब वह y बराबर fx फॉर्म में ना हो। ठीक है, और आप चाहे तो अस्पष्ट फलनों को स्पष्ट फलन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 2 लिख दिया, तो ये फंक्शन जो है, क्या आपको y बराबर fx फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये x प्लस वाई इक्वल 2 जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये अस्पष्ट फलन है। ठीक है, अब लेकिन मैं इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बना सकता हूं। देखिए कैसे, x इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, सो मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल 2 माइनस एक्स। अब देखिए y बराबर 2 माइनस एक्स मैंने अगर लिख दिया, तो ये जो फंक्शन था अस्पष्ट था, क्योंकि y बराबर fx फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसमें x का इधर से इधर पक्षांतर कर दिया, देखिए सरल उसको चेंज कर दिया ना उसका फॉर्मेट। तो अब ये y बराबर 2 माइनस एक्स जो फंक्शन बन गया, ये मेरा कैसा फंक्शन बन गया, स्पष्ट फलन बन गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। तो इसलिए कोई भी फलन पूर्ण रूप से अस्पष्ट नहीं होता है, कि आप किसी भी अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो पहला एग्जांपल ये हो गया, ये अस्पष्ट फलन है क्योंकि आपने एक झलक देखो, जब आप फंक्शन को डायरेक्ट देखेंगे तो वो y बराबर fx फॉर्म में नहीं लिखा होगा। अब आप उसको उसके फॉर्मेट को चेंज करके, पक्षांतर करके, बज गुणा करके, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसको स्पष्ट फलन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन में लिख देता हूं, x इंटू वाई इक्वल 1। देखिए ये भी मेरा एक स्पष्ट फलन अभी नहीं है, क्योंकि y बराबर fx फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट चेंज कर सकते हैं। देखिए
तो y इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 1/x। तो अब आपका ये स्पष्ट फलन बन गया, क्योंकि y बराबर fx फॉर्म आ चुका है, एक तरफ y एक तरफ x वाले टर्म, है कि नहीं। तो बट अभी जो फॉर्मेट दिख रहा है फंक्शन का, वो कैसा फंक्शन है, एक अस्पष्ट फलन है। फिर देखिए मैं आपको अगर लिख के दे दूं यहाँ पर, ये दे दिया साइन इनवर्स y इक्वल x दे दिया, तो ये स्पष्ट फलन है, अभी नहीं है, ये अस्पष्ट फलन है। क्योंकि इस फंक्शन को स्पष्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए था, y इक्वल साइन x होना चाहिए। देखिए ये साइन इनवर्स इधर है, इसका इनवर्स ले लेंगे तो y इक्वल क्या बन जाएगा, साइन x बन गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, एक स्पष्ट फलन हो गया, क्योंकि y वाला टर्म सिंगल टर्म आएगा। सीधे सीधे डायरेक्ट x वाला टर्म y की वैल्यू को अगर बता रहा है, x वाला टर्म यदि डायरेक्ट y की वैल्यू को बता रहा है, तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, स्पष्ट फलन होगा। अगर x वाला टर्म डायरेक्ट y की वैल्यू को नहीं दे रहा है, तो वो कैसा फलन होगा, अस्पष्ट फलन होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसी में और अस्पष्ट फलन का एग्जांपल देता हूं, y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 2। ये हमारा स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट, ये हमारा अस्पष्ट फलन है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट x प्लस 2 वाई की वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि x प्लस 2 वैल्यू किसकी दे रहा है, y प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है। इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन में चेंज करने के लिए आपको द्विघात समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत लंबा है ना, लेंदी प्रोसेस हो गई है ना। तो इसलिए ये एक प्रकार से स्पष्ट फलन है, जिसको स्पष्ट रूप में बदलना बड़ा आसान नहीं है। बड़ा टिपिकल काम है ना इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन में बदलना, है कि नहीं। तो इसलिए ये एक प्रकार से एक अस्पष्ट फलन बन गया, क्योंकि इसमें x प्लस 2 डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं दे रहा है, बल्कि किसकी वैल्यू दे रहा है, y प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे देखिए अस्पष्ट फलनों के कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ, x इंटू वाई प्लस 2y प्लस एक्स इक्वल 0। तो ये भी मेरा कैसा फंक्शन हो गया, एक अस्पष्ट फलन हो गया। अर्थात जहां पर x वाले टर्म डायरेक्ट, x वाला टर्म डायरेक्ट किसकी वैल्यू देना चाहिए, x वाला टर्म डायरेक्ट y की वैल्यू देना चाहिए। अगर x वाला टर्म फंक्शन में डायरेक्ट y की वैल्यू दे रहा है, तो वो स्पष्ट फलन हो जाएगा। x वाला टर्म फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि डायरेक्ट y की वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अस्पष्ट फलन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2 टाइप के फंक्शन हैं, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब हम आते हैं इनकी डिफरेंशिएशन पर, अर्थात स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों का हम अवकलन कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों का अवकलन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दे दिया, x प्लस वाई इक्वल 2 दे दिया। अब इस फलन का मेरे को अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इस फलन को अगर हम स्पष्ट बनाएं तो क्या बन जाएगा, सो y इक्वल क्या बन गया, 2 माइनस एक्स। अरे x को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये कैसा फलन हो गया, स्पष्ट फलन हो गया। अब मेरे को x के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है ना। तो x के सापेक्ष जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x। तो डी वाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या हुई, 1 इक्वल क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 आ गया। नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है शायद। x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स होगा। ये 2 माइनस एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स। अब 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो इस y इक्वल 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, -1 आ गया, क्योंकि ये तो स्पष्ट फलन का था, क्योंकि हमने इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बना दिया था ना। तो इसकी हमने प्रोसेस नंबर फर्स्ट ली। अब मैं इसकी प्रोसेस नंबर सेकंड लेता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 2 दिया है, मेरे को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। अब मैं स्पष्ट फलन को अस्पष्ट फलन में, इस अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन नहीं बनाऊंगा, मैं इसका डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। दूसरी प्रोसेस, इस फंक्शन में मेरे को डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के। तो मैंने x के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो x का
एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx हो गया। क्यों dy dx ऑफ y क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब 1 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, सो dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा -1 हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं फलन को अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बना देता हूं तब भी वही डिफरेंशिएशन आ रहा है, और अस्पष्ट फलन को बिना स्पष्ट फलन बनाए यदि मैं अवकलन कर रहा हूं तब भी वैल्यू सेम आ रही है। आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। हमने करना कुछ नहीं है, बिना अस्पष्ट फलन को स्पष्ट फलन बनाए बगैर भी हम फलनों का क्या कर सकते हैं अवकलन कर सकते हैं। कैसे, कोई भी फंक्शन आपको दिया है उसका डायरेक्ट आप क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, तो हर पार्ट का अवकलन हो जाएगा बस खत्म। और आपने करना क्या है फिर dy बाई dx को एक तरफ और बाकी टर्म को एक तरफ, अरे इक्वेशन टाइप बन जाएगी वो, ऐसी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने dy बाई dx की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे एक अस्पष्ट फलनों के अवकलन निकालने की क्या है एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम प्रोसेस फिर आएंगे एक्सरसाइजों में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ठीक है, अब हम जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो किसके हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के हम क्या निकाल रहे हैं फॉर्मूले निकाल रहे हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का अवकलन करना है। किसका है साइन इनवर्स x, तो इस साइन इनवर्स x को मैं क्या मान लेता हूं y। ठीक है, तो पहला है इस साइन इनवर्स लेट y इक्वल क्या हो गया साइन इनवर्स x। ठीक, तो अब साइन इनवर्स x के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं करूंगा क्या, ये फलन कैसा फलन है पहले बताइए। स्पष्ट फलन बना हुआ है, साइन इनवर्स x एक स्पष्ट फलन है क्योंकि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट y आ जाएगी। अब मैं इसका इनवर्स लूंगा। ठीक है, सो साइन y इक्वल क्या हो जाएगा x हो गया। देखिए मेरा एक फंक्शन था, इस इनवर्स को मैंने नॉर्मल फलन बना दिया। कैसे, प्रतिलोम लेके साइन इनवर्स इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन y इक्वल x। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां था ना। अब मैं करूंगा क्या, ये फलन स्पष्ट दिया हुआ था, अब ये स्पष्ट फलन मेरा किस में बदल गया अस्पष्ट फलन में बदल गया। अब इस अस्पष्ट फलन का मेरे को अवकलन करना है, तो मैंने क्या किया x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया, सापेक्ष अवकलन किया। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स x ये किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है x के रिस्पेक्ट में बना है, तो फलन में स्वतंत्र चर x है और आश्रित चर y है, तो जो अवकलन होगा वो किसके सापेक्ष होगा स्वतंत्र चर x के सापेक्ष होगा। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy dx ऑफ साइन y इक्वल dy dx ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब साइन y का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो साइन y का अवकलन करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा, और चेन रूल कहता क्या है, पहला अवकलन किसका होगा साइन का, तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस y, किसके टर्म में है साइन फंक्शन y के है तो कॉस y हो गया, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब y का भी तो होगा, पहला अवकलन साइन का हुआ तो साइन का कॉस y, फिर y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इक्वल x का अवकलन क्या हो गया 1। सो हमको क्या मिला डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो कॉस y अपॉन में चली गया, तो 1 अपॉन कॉस y हो गया। ठीक है, बट एक फॉल्ट आ गया, क्वेश्चन किस में था x के टर्म में था, आंसर किसके टर्म में आ गया y के, तो इस y के टर्म को आंसर को मेरे को x में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो y की जगह पर मेरे को x लाना है ना, तो x लाने के लिए मैं क्या करूंगा इक्वल 1 अपॉन कॉस को साइन में बदल देते हैं, तो कॉस को साइन में क्या लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देते हैं। कैसे हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर x इक्वल क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, अब टर्म y है तो y आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर y हो गया।
ठीक, अब यहाँ पर साइन वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है साइन वाई की x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। तो dy/dx इक्वल क्या आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो dy/dx ऑफ y किसकी वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने एक प्रोसेस देखी कि हम बहुत सारे स्पष्ट फलनों को अस्पष्ट फॉर्म में चेंज करके भी उनका क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। ठीक, अगर यहीं पर इसकी जगह पर अगर मैं आपको दे दूं dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x निकालना है, कॉस इनवर्स x निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, प्रोसेस वही है, लेट y इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक, इसका प्रतिलोम निकालिए फिर से, तो क्या हो जाएगा कॉस y इक्वल x। बाकी सेम प्रोसेस फर्स्ट वाले पार्ट की तरह होगी। अब सेम, अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन y होता है, तो वो माइनस से यहाँ माइनस आ गया। ठीक, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, तो सेकेंड फॉर्मूला आप कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड है लेट y इक्वल टेन इनवर्स x। तो मेरे को जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसका करना है, टेन इनवर्स x, मेरे को ये निकालना है। dy/dx ऑफ टेन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेन इनवर्स x को y मान लिया है नी। अब इसका प्रतिलोम निकालिए, सो टेन y इक्वल क्या हो गया x। अभी फंक्शन स्पष्ट दिया हुआ था, अब फंक्शन क्या बन गया, अस्पष्ट बन गया। अब मैं इसका x के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। अब जब मैं टेन y का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, dy/dx ऑफ टेन y इक्वल क्या हो गया dy/dx ऑफ x। अब टेन y का अवकलन कैसे करेंगे, चेन रूल, पहला अवकलन 10 का होगा, फिर दूसरा अवकलन y का होगा। तो 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y इंटू dy/dx, क्योंकि sec स्क्वायर किसका अवकलन है 10 का, 10 का अवकलन sec स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर y का भी होगा तो y का dy/dx, तो x का अवकलन 1 हो गया। सो dy/dx निकालना है, क्यों dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल 1/sec स्क्वायर y हो गया। ये sec स्क्वायर y बजुगुणा में नीचे चले गया। अब दिक्कत आ गई कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो y के फॉर्मेट में आ रहा है, तो y को किस में बदलेंगे हम, x में बदलेंगे। तो sec को किस में बदलना है, 10 में। तो sec को 10 में बदलने के लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास, है sec स्क्वायर y इक्वल 1 + 10 स्क्वायर y होता है, पढ़ा है। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल 1/sec स्क्वायर y को क्या लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर y, रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट sec स्क्वायर की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब dy/dx इक्वल यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 10 स्क्वायर y की वैल्यू, 10 y की वैल्यू x है, तो 10 स्क्वायर y की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर आ गया। तो सो अब हम क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x है। सो dy/dx ऑफ 10 इनवर्स x इक्वल क्या फॉर्मूला बना 1/1 + x स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, 10 इनवर्स x का हो गया। बहुत इजी डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो फोर्थ फॉर्मूला आपने खुद करना है, वो इसी का पार्टनर है dy/dx ऑफ कॉट इनवर्स x। अब गैस कीजिए किस में आएगा। अब यहाँ पर 10 की जगह पर कॉट होगा, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है -cos x स्क्वायर y होगा। तो इस कारण से वैल्यू किस में आ जाएगी -1/1 + x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हमारे फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, आइए 2 और फॉर्मूले देखते हैं। और ध्यान से इनको देखना एक बार, क्योंकि बड़े टिपिकल है और बड़े इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला,
लेट वाई इक्वल सेक स्क्वायर नहीं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब किसका डिफरेंशिएशन है? सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का पहले हम प्रतिलोम निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा, सेक वाई इक्वल क्या हो गया, एक्स। तो वही प्रोसेस एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, है नहीं। अब एक्स के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक्स के फॉर्मेट में है, वाई इक्वल सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका अवकलन करना है मेरे को सेक इनवर्स एक्स का। अब सेक इनवर्स एक्स का यदि अवकलन होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि फंक्शन बना किस पे है, एक्स पे बना हुआ है। ठीक, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, एक्स। अब सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक वाई इंटू टेन वाई। सेक का डिफरेंशिएशन तो ये तो होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट वाई के फॉर्मेट में है तो सेक वाई इंटू टेन वाई। ये सेक का डिफरेंशिएशन हो गया। अब वाई का क्या होगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन अपॉन क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन वाई। क्लियर, बहुत इजी हुआ। अब y के फॉर्मेट में आ गया, इसको x में चेंज करना है तो सेक y की वैल्यू को तो हम x लिख देंगे, बट यहाँ पर एक जगह पर 10y आया है ना। तो 10y के लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बिकॉज सेक स्क्वायर y इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर y, ये तो हुआ। सो 10 स्क्वायर y इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है 1 तो इधर आके माइनस, सेक स्क्वायर y माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस 10y की वैल्यू रख देंगे तो 10y इसका क्या चढ़ जाएगा, रूट हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक वाई इंटू 10y को क्या लिखेंगे हम, रूट ऑफ सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन सेक वाई की वैल्यू कितनी है, x, इंटू रूट ऑफ सेक वाई की वैल्यू क्या है, x, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब y किसका था वैल्यू, सेक इनवर्स x है। सो d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल क्या फॉर्मूला बना, 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। तो हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, 5 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी का एक भाई फॉर्मूला है जिसको आप इसका ब्रदर कह सकते हैं। तो 6 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए सेक की जगह पर अगर कॉसेक आएगा तो कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में आएगा। अब माइनस में आने से प्रोसेस सेम रहेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 6 फॉर्मूले को आपने खुद कर लेना है डेरिवेट। ठीक है, तो बहुत इजी है और इन फॉर्मेटों को आपने प्रोसेस भी नोट रखनी है और साथ में ये आपके 6 नए फॉर्मूले और बन गए हैं, इनको भी आपने क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, ठीक, तो इसको आज एक बार नोट करेंगे। ठीक।